बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 3 फरवरी है। हमारी जो हिस्ट्री है बड़ी चेकर्ड किस्म की। पाकिस्तान, इंडिया और अमेरिका, ये जो मुसल्लस बनती है, इसमें हम हमेशा से एक बहरी बेड़े का इंतज़ार करते रहे। आपको याद होगा जब इंडिया के साथ जंग हुई थी, जब बांग्लादेश जो है वो बना, मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान से जुदा हुआ, उस वक्त भी हम अमेरिका की आस पे लगे रहे और आज भी ये प्रोपेगेट किया जाता है। लेकिन अब होता ये है कि उस वक्त से जब उसको अमन का पैगंबर डिक्लेयर किया जा रहा था, उस वक्त से आज तक यही डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अमन का दाई, पीस एम्बेसडर जो है वो डिक्लेयर किया जा रहा था और नतीजे में ये समझा जा रहा था कि हमारे ऊपर जो है वो नवाजिशात और इनायात होंगी। उस अमन के सफ़ीर ने उस दिन से आज तक एक सॉवरन मुल्क वेनेजुएला में घुसकर अमरीकी सदर के इमा पर, उसके ऑर्डर्स के ऊपर वहाँ के प्रेसिडेंट को अगवा किया गया, एबडक्ट करके ले जाया गया। वही डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अमन जो है उसका पैगंबर शहबाज शरीफ कह रहे थे, उसने ग्रीनलैंड को बज़ोरे ताकत हथियाने की बात की। वही डोनाल्ड ट्रंप, उसका इस वक्त जंगी बहरी बेड़ा जो है 5th फ्लीट ज्वाइन कर चुका है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मौजूद है, USS अब्राहम लिंकन, और वो बार बार धमकियां लगा रहा है कि हम बहुत जल्द ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं। और जिस डील, गजा पीस डील के हवाले से ये सारी तारीफें की जा रही थी अपने बेनिफिट्स हासिल करने के लिए, उस डील के हो जाने के बाद भी खान यूनिस से लेके गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइल जो है मुतअद्दिद बार बमबारी करके वहाँ पर हज़ारों लोगों की जानें ले चुका है। लेकिन फिर होता यह है कि ये जो सब कुछ किया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कल जो है वो बात करते हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ और उसके बाद ट्वीट करते हैं। मैं आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल के ऊपर पोस्ट किया वो मैं आपके सामने रखता हूं, नरेंद्र मोदी ने जो उसके ऊपर गुफ्तगू की और फिर उसका नतीजा क्या होगा। और उसके नतीजे में अब जो इस वक्त एक लार्जर पिक्चर हमारे सामने बन चुकी है। और ये भी याद रखें कि इस तमाम वक्त के बाद से अब तक पाकिस्तान के वीज़ा वाले जो मामलात हैं उसमें पाकिस्तान को उन 75 ममालिक में डाल दिया अमेरिका ने कि जिनके लिए कोई हाई जो है वो स्क्रूटनी जो है वो की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि इट वॉज एन ऑनर टू स्पीक विद प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि ये मेरे लिए बड़ी एजाज़ की बात है कि मेरी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ बात हुई ऑफ इंडिया दिस मॉर्निंग। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स, एक अजीम तरीन दोस्तों में से मेरा एक दोस्त है। अ पावरफुल एंड रिस्पेक्टेड लीडर ऑफ हिज कंट्री, अपने मुल्क का एक बहुत ही हर दिल अजीज़ और ताकतवर लीडर है। वी स्पोक अबाउट मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग ट्रेड, हमने बहुत सारे मामलात पर बात की, तजारत समेत, एंड एंडिंग द वॉर विद रशिया एंड यूक्रेन और रशिया की जंग के खात्मे के हवाले से बात की। ही अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, कि उसने जो है वो रूस से तेल खरीदने जो है खरीदना बंद करने के हवाले से हामी भर ली है। आपको याद होगा मैंने अपनी तमाम वीडियोस में कहा था कि ये सब कुछ इंडिया के साथ जो कर रहा है, बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। इंडिया तकरीबन 1.5 अरब की आबादी का मुल्क, एक बहुत बड़ी मार्केट, अमेरिका जो है उसको इग्नोर नहीं कर रहा, अमेरिका उसको टेम कर रहा है। अपनी मर्जी का इंडिया चाहता है, अपनी मर्जी, ऐसा इंडिया चाहता है जिसकी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां वाशिंगटन की मर्जी से की जाए। रूस से तेल ना खरीदा जाए, जिस तेल के खरीदने से रूस को पैसा मिलता है, और रूस अपनी जंगें, अपने अज़ाइम, अपने कारोबार, तमाम चीज़ें जो बेसिकली रियासत है उसको चला सकता है। और यही वो तरीका यूरोप को भी कहता है कि आप गैस जो है वो ना ख़रीदें रूस से, आप रूस से एनर्जी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ना ख़रीदें। तो वो दूसरा जो चाबहार है या ईरान है, ईरान के साथ जो है उनके ताल्लुकात ख़त्म करवाए जाएंगे या वहाँ पर पोर्ट जो है उसका ख़ात्मा करवाया जाए। ये तमाम चीज़ें, ये ऑब्जेक्टिव्स और एक अपनी मर्ज़ी का टैरिफ जो है वो एग्री कर लिया जाए, ये वो मकासद थे जिनको अचीव करना चाहता था डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मेरी उससे बात हुई और उसने हामी भर ली है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, एंड टू बाय मच मोर फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स एंड पोटेंशियली वेनेजुएला, और अमेरिका से और वेनेजुएला से। वेनेजुएला वाला मामला फिर वो जो डेल्सी रॉड्रिगेज़ हैं उनके बारे में जो चल रहा है कि डेल्सी रॉड्रिगेज़ जो है वो अपनी लोकल पॉपुलेशन को बहुत सारी चीज़ें बावर कराने के लिए, अपने आप को एक ट्रू लीडर साबित करने के लिए ऑप्टिक्स कर रही हैं, लेकिन फैक्ट
यही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वेनेजुएला से तेल खरीदे इंडिया, ईरान और रूस से ना खरीदे, इसका मतलब ये है कि वेनेजुएला में जो अब क़यादत है वो डोनाल्ड ट्रंप की मंजूर नज़र है और उसका फ़ायदा, बेनिफिट जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका हासिल करेगा। तो ये कहते हैं कि जनाब आप रूस से तेल ना खरीदें, आप खरीदें वेनेजुएला से, आप खरीदें हमारे से। दिस विल हेल्प एंड द वॉर इन यूक्रेन। इससे मकसद ये हासिल होगा कि रूस के पास पैसा नहीं होगा और यूक्रेन वाली जंग जो है वो रुक जाएगी, विच इज़ टेकिंग प्लेस राइट नाउ, जो अभी हो रही है, जिसमें हज़ारों लोग जो हैं वो हर हफ्ते मर रहे हैं। आउट ऑफ फ्रेंडशिप एंड रिस्पेक्ट फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी, मोदी के साथ दोस्ती और जो मेरा उनके साथ एक एहतराम का ताल्लुक है उसकी बिना पर और उनकी रिक्वेस्ट की वजह से इफ़ेक्टिव इमीडिएटली फौरी तौर पर हमने ये एग्री किया है कि एक ट्रेड डील अमेरिका और इंडिया के दरमियान होने जा रही है, जिसमें अमेरिका जो है वो एक रिड्यूस्ड रेसिप्रिकल टैरिफ जो है वो चार्ज करेगा। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी कोई दो ममालिक हैं, सॉवरेन स्टेट्स हैं, खुद मुख्तार रियासतें हैं, उनके दरमियान ताल्लुकात होना पाकिस्तान को इफेक्ट नहीं करता और नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, पाकिस्तान का एक अपना ताल्लुक है किसी भी मुल्क के साथ, रियासत के साथ, और सो इज़ द केस विद इंडिया। इंडिया भी अपना ताल्लुकात रख सकता है, बेहतरीन रख सकता है, और किसी भी तीसरे मुल्क की वजह से दो ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब नहीं होने चाहिए। लेकिन जब हम इस पूरे खित्ते की बात करते हैं और किसी एक मुल्क को रिड्यूस्ड टैरिफ मिल जाता है जो इससे पहले हमारी फेवर में था, तो पाकिस्तान के प्रोडक्ट्स कम कीमत के ऊपर अगर अमरीकी मंडियों में मौजूद होंगे, पाकिस्तानी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल मौजूद हैं, अगर पाकिस्तान के टॉवल्स, बेडशीट्स, कपड़ा, उसकी अशिया मौजूद हैं, सर्जरी के आलात मौजूद हैं, खेलों का सामान, इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं, तो इंडिया का जब हायर टैरिफ में पहुंची हुई वही चीज़ें अमेरिकी मंडियों में दस्तयाब होंगी तो कोई नहीं खरीदेगा। लेकिन अगर उनका टैरिफ उनके ऊपर कम लगेगा तो उनका जो बिजनेसमैन है, जो उनका ट्रेडर है, जो उनका ताजिर है, जो उनका एक्सपोर्टर है, वो कम कीमत में वही सामान अमेरिका पहुंचा देगा। अब जब मार्केट में, शेल्फ में, किसी भी जगह पर एक ही आइटम, टॉवल्स की एग्जांपल ले लें, टेक्सटाइल की कोई भी प्रोडक्ट की बात कर लें, वो रैक में साइड बाय साइड मौजूद होगी और एक फॉर एग्जांपल $2 में मौजूद है और एक $3 में मौजूद है और लगभग एक ही प्रोडक्ट है और लगभग एक ही क्वालिटी है, तो जाहिर है कि खरीदने वाला $2 वाली खरीदेगा। तो इंडिया को अगर रिड्यूस्ड टैरिफ मिलता है पाकिस्तान से, कंसिडरिंग कि यहाँ पर बड़ी रिग्रेसिव टैक्सेशन है, एनर्जी वाले मामलात हैं, हायर एनर्जी कॉस्ट्स हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन, जब आप इंडिया से कंपेयर करते हैं तो पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, टैरिफ पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा देगा। अब पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो अमेरिकन मार्केट में, शेल्फ में आपको महंगे दामों नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू इंडिया। तो इसका अल्टीमेटली क्या फ़ायदा होगा कि इंडिया को क्या फ़ायदा होगा और पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं वो अमेरिकन मार्केट्स में, शेल्फ्स में आपको कम नज़र आएंगी, इंडिया जो है उस मार्केट में रिप्लेस कर लेगा पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को। तो अगर पाकिस्तान, हम इतनी तारीफ़ें करके, इतनी चापलूसी करके, इतनी मिन्नत समाजत करके डोनाल्ड ट्रंप को पलकों पे बिठा के उसको दुनिया का अजीम तरीन लीडर करार देकर हम अपने लिए अगर बेहतर कंसेशन हासिल नहीं कर सके, इंडिया से बेहतर या कम से कम इंडिया जितना टैरिफ हासिल नहीं कर सके, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? क्या शहबाज शरीफ साहब ये सब कुछ जो कर रहे थे वो अपनी ज़ाती ताल्लुकात के लिए कर रहे थे या इस मुल्क के मफाद के लिए कर रहे थे? और क्या अब पाकिस्तान जो है उससे कोई और डिमांड्स हैं? पीस बोर्ड तो हमने ज्वाइन कर लिया, हम हाँ में हाँ मिलाते आ रहे हैं अमेरिका के, हमसे मज़ीद कुछ दरकार है, जिसके बाद हमें जो है वो इंडिया के साथ उसकी सफ़ में खड़ा किया जाएगा। वीज़े वाले मामलात हमारे वो दुरुस्त होंगे। बहरहाल आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि रेसिप्रिकल टैरिफ पे हम आ गए हैं, 25% से कम करके 18% पर नया, पाकिस्तान तकरीबन 19% पे खड़ा हुआ है। आगे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस देयर टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स टू ज़ीरो। प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कमिट किया है कि वो अमरीकी अशिया जो है वो खरीदेंगे बड़े पैमाने पर, और इन एडिशन टू ओवर $500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स।
हमारा जो बेहतरीन किस्म का अमेजिंग किस्म का ताल्लुक़ है इंडिया के साथ, वो मज़ीद मजबूत होने जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने और मैंने एग्री कर लिया है इस बात पर। हम दो लोग हैं जो हु गेट थिंग्स डन, जो चीज़ें अचीव करते हैं। समथिंग दैट कैन नॉट बी सेड फॉर मोस्ट, जो बाकी लोगों के बारे में बात नहीं की जा सकती। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। ये डोनाल्ड ट्रंप ने जनाब ऐलान किया, ये ट्वीट किया। उसके ऊपर माइकल कूगनमैन लिखते हैं कि मैं हाईली डाउट करता हूँ इस बात को, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि नरेंद्र मोदी ने स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, यानी इस बात पर एग्री कर लिया कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया। लेकिन ये ज़रूर है कि इंडिया ने अपनी जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं रूस से, वो बहुत कम कर दी हैं माजी के मुकाबले में। नई जो पाबंदियां रूस के ऊपर लगी हैं नवंबर में, उसके बाद से। और इसके अलावा जो एम्बेसडर गोर्स पुश है फॉर अ डील, उसने इस तमाम मामले को फिनिश लाइन अबूर करने में मदद दी है। इसके ऊपर फिर दीगर बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं। सुहासिनी हैदर जो हैं, उन्होंने लिखा कि 5 फंडामेंटल जो चीज़ें हैं उनका भी जवाब सामने नहीं आया। एक तो जो टैरिफ स्लैश किया गया 18% तक लाया गया है, उसके बाद क्या जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसका क्या मामला होगा इंडिया और अमेरिका के दरमियान। फिर इंडियन इन्वेस्टमेंट्स जो सरमायाकारी कमिटमेंट्स हैं उनका क्या होगा, रूसी तेल का क्या होगा और चाबहार पोर्ट का एग्जैक्टली क्या होगा। इसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमारे सामने जवाब मौजूद नहीं है। नरेंद्र मोदी जो हैं वो ट्वीट करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के मुतालिक, वो कहते हैं कि वंडरफुल टू स्पीक विद माई डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट ट्रंप टुडे, कि बड़ा बेहतरीन हो गया मेरी गुफ्तगू अपने बहुत ही करीबी दोस्त सदर ट्रंप के साथ हुई। डिलाइटेड, बहुत खुश हूँ कि दैट मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स विल नाउ हैव अ रिड्यूस्ड टैरिफ ऑफ 18%, के जो अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर कम टैरिफ लगेगा, 18% लगेगा। बिग थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप ऑन बिहाफ ऑफ द 1.4 बिलियन पीपल ऑफ इंडिया फॉर दिस वंडरफुल अनाउंसमेंट। बहुत शुक्रिया डोनाल्ड ट्रंप। 1 अरब 40 करोड़ से ज़ायद भारतीयों की जो है वो भारतीयों की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बेहतरीन ऐलान पर। When two large economies and the world's largest democracies work together, कि जब दुनिया की 2 बड़ी मईशतें और दुनिया की 2 सबसे बड़ी जमहूरियतें मिलकर काम करते हैं, उससे अवाम का फ़ायदा होता है, उससे बड़ी बेहतरीन मौक़े पैदा होते हैं दोनों के फ़ायदे के लिए। जो डोनाल्ड ट्रंप की लीडरशिप है वो आलमी अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए। अब ये शहबाज शरीफ वाली जो है वो लाइन्स शुरू हो जाती हैं यहाँ से नरेंद्र मोदी की, कि डोनाल्ड ट्रंप की जो लीडरशिप है वो बहुत ही ज़रूरी है आलमी अमन के लिए, आलमी इस्तेहकाम के लिए, आलमी खुशहाली के लिए। इंडिया मुकम्मल तौर पर जो है डोनाल्ड ट्रंप के जो एफ़र्ट्स हैं अमन के लिए, मतलब वो एफ़र्ट्स हैं जो इस वक्त मिडल ईस्ट में आप होता देख रहे हैं, जो आप राइट एट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जब वो इंडियन ओशन में ओपन अप होती है, वहाँ पर अमेरिका की एक्टिविटी देख रहे हैं। बहरहाल उसके बावजूद चाहे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म हो, आप गुफ्तगू के देख लें कि कह रहे हैं, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग क्लोजली विद हिम टू टेक आवर पार्टनरशिप टू अनप्रेसिडेंटेड हाइट्स। मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि क्लोजली, बड़े करीब से मैं उनके साथ काम करूँगा और हमारी जो पार्टनरशिप है उसको एक अनप्रेसिडेंटेड हाइट के ऊपर लेकर जाएंगे। अब जाहिर है कि ये बात मैंने अपनी वीडियोज़ में कभी भी नहीं कही कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए, या पाकिस्तान और अमेरिका की, अमेरिका बिलाशुबा दुनिया में इस वक्त सुपर पावर का स्टेटस अमेरिका के पास है, लेकिन एक ज़वाल पजीर सुपर पावर है, एक उभरती हुई सुपर पावर है जो हमारे नेबर में मौजूद है। हमारा रिलेशनशिप दोनों के साथ अच्छा होना चाहिए, ओवरवेल्म नहीं होना चाहिए, किसी एक के साथ भी ताल्लुक़ पे ज़ीरो सम गेम नहीं होनी चाहिए कि आप सिर्फ चीन से ताल्लुक़ रखें या आप सिर्फ अमेरिका से ताल्लुक़ रखें। लेकिन उस ओवरवेल्म होकर आप इस तमाम मामले में अपने करीबी जो दोस्त ममालिक हैं उनको इग्नोर ना करें। ऐसा तासुर ना दें कि आप किसी और के कैंप में जा रहे हैं, आप किसी के पलड़े में अपना वज़न डाल रहे हैं। जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है पूरी दुनिया में, वाज़े तौर पर वो ग्लोबल ऑर्डर डिस्टर्ब कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को प्लीज़ करने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जो कुछ किया वो सुहाना ख्वाब जो हमें दिखाया जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप और शहबाज शरीफ की तरफ से, कि बस इंडिया का पत्ता साफ है और बस अब तमाम नवाजिशात, तमाम इनायात पाकिस्तान के लिए हैं। ये फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग
ये चीज़ें शहबाज शरीफ साहब को इल्म होना चाहिए था। जिस तरीके से उन्होंने शर्म शेख में किया, जो गुफ्तगू की, जिस तरीके से वो एक के बाद एक सल्यूट मार रहे थे, आज हमारे सामने वो भयानक हकीकत जिस पे आप जितना चाहे पर्दा डालें। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान अपने तौर पर एक बहुत बड़ा मुल्क है, एक बहुत पोटेंशियल वाला मुल्क है, और कंपैरिजन जाहिर है कि इकोनॉमीज का नहीं हो सकता। बीइंग अ बिगर कंट्री, आबादी में कुछ 6 गुना ज़्यादा है, रकबे में तकरीबन 4 गुना ज़्यादा है, तो जाहिर है कि उनके पास पोटेंशियल ज़्यादा है, देयर अ बिगर मार्केट। हमें अपने लिए सबसे बेहतरीन जो भी डील हासिल करनी है, कम से कम इस तमाम मामले में, चाहे वीज़े वाले मामलात हों, चाहे ये ट्रेड वाले मामलात हों, टैरिफ्स वाले मामलात हों, एटलीस्ट हमें उस कंपटीशन के लेवल पर अमेरिका रखे। ये अगर हुकूमत नहीं कर सकती तो फिर इस तमाम तकरीरों का कोई फ़ायदा नहीं है कि जहाँ पर हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक बेहतर तरीके से उन मार्केट्स तक पहुँच सकें, क्योंकि अब ऑलरेडी जो यूरोपीय मंडियों तक रसाई है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के दरमियान जो होने वाली ट्रेड डील है, जो अभी जनवरी के आखिर में रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया के मौके पर अचीव की गई है, उसके बाद ऑलरेडी इस वक्त पूरी मार्केट में, ख़ासतौर पर जो एप्टमा है और दीगर लोग हैं, वहाँ से ये बातें आ रही हैं सामने कि पाकिस्तान को बड़ा बैडली अफेक्ट करने जा रहा है वो वाला मामला। उस पर भी इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।